क्लास 12th के सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं आज आप लोगों को वैद्युत विभव लेसन का टॉपिक स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा को समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आज आप इस टॉपिक को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये एनर्जी क्या होती है, ये ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा को आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यानी ऊर्जा का संबंध सीधे किससे होता है? कार्य से होता है, कार्य से। और ऊर्जा हम लोगों ने पढ़ा है कि ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो कोई भी ऊर्जा हो उसके लिए कार्य होना जरूरी होता है, चाहे गतिज ऊर्जा हो और चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों के लिए कार्य का होना जरूरी है। तो जो आज का टॉपिक हम लोगों का है स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा, तो इसका सीधे संबंध किससे रहेगा? कार्य से रहेगा। और स्थिर वैद्युत का मतलब ये हुआ, वैद्युत शब्द वहीं पे यूज किया जाता है जहाँ पे आवेशों की बात होती है। यानी यहाँ पे आवेश होंगे और आवेश होने पर हमें कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ये किस तरीके से होगा, इसी को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सजातीय आवेश हैं, वो चाहे प्लस प्लस के हों और वो चाहे माइनस माइनस के हों। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे। लेकिन जब इन आवेशों को हम एक दूसरे के निकट लाएंगे तो हमें इनके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यहाँ भी हमें इनके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यही जो कार्य किया जाएगा वो आवेशों के इन निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास विजातीय आवेश हैं, अपोजिट चार्ज हैं, तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर इन आवेशों को एक दूसरे के हम पास लाएं तब भी हमें कार्य करना पड़ेगा, और अगर एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे तब भी हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यही जो कार्य हम करेंगे, यही कार्य आवेशों के इन निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जा सकता है कि दो आवेशों को एक दूसरे के निकट अथवा दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है, वह किया गया कार्य आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसको U से डिनोट करते हैं, U से हम प्रदर्शित करेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई आवेशों का निकाय है और इसका नाम A भी रख लेते हैं। यह दो आवेशों Q1 और Q2 से मिलकर बना हुआ है और इनके जो बीच की दूरी है वो स्मॉल r है। हमें क्या निकालना है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तभी प्राप्त होगी जब हम कार्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आवेशों को एक दूसरे के पास अथवा दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो कार्य निकालने के लिए सबसे पहला काम यह करते हैं कि आवेश Q1 के कारण स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु B है, यहाँ पर हम विभव निकालते हैं। और ये चूंकि एक बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश वाला ही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। V = 1/4πε0 Q1 में R। आवेश Q1 के कारण स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु B पर विभव है, और जब हमें विभव प्राप्त हो गया है तो अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये जो आवेश Q2 है, अगर ये बिंदु B पर ना रखा हो और यहाँ से हटके ये चला जाए अनंत पर, अगर अनंत पर आवेश Q2 रखा हो तो फिर हमें इस आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में कार्य करना पड़ेगा।
आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लेकर आते हैं तो यहाँ पे कार्य किया जाएगा। और ये कार्य अगर हमको निकालना है, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में कार्य निकालते हैं, तो W इक्वल टू Q2 इंटू में V, ये फार्मूला होता है। आवेश इंटू में विभव का गुणा कर लेते हैं, तो W इक्वल टू Q2 और V की जो वैल्यू है 1/4πε0 Q1 अपान में R है। तो इस Q2 का Q1 में मल्टीप्लाई करते हैं और W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R, इतना कार्य हमें जूल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यही कार्य चूंकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए इस कार्य को हम लोग W से लिखते हैं, U से लिखते हैं, और U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R जूल में स्थितिज ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इस टॉपिक को हम आप लोगों की सुविधा के लिए इसका पूरा हमने नोट बना दिया है, जिससे कि आपको तैयार करने में आराम रहेगा, आसानी रहेगी। तो ये पहले इसमें डिफिनेशन लिखी हुई है। आवेशों को एक दूसरे से दूर अथवा एक दूसरे के समीप लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य आवेशों के निकाय में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ तक आपकी डिफिनेशन हो जाएगी। ये इसका फिगर बना हुआ है, वो हम पहले आपको समझा चुके हैं। और कोई भी फार्मूला होता है, जब उसे हम प्राप्त करते हैं उसके लिए थ्योरी का लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, जो फिगर में है वही थ्योरी में रहेगा कि माना निकाय ए बी आवेशों Q1 और Q2 से मिलकर बना है, जैसा कि फिगर में यहाँ बना हुआ है। एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, फिगर में वही यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आवेश Q1 के कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु B पर विभव निकालेंगे, तो ये V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपान R आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे यदि आवेश Q2 बिंदु B पर ना होकर अनंत पर स्थित हो, तो ऐसे केस पर आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू Q2 इंटू V। Q2 इंटू में V की वैल्यू रख लेते हैं जो ऊपर निकाली गई है, तो वो ये आएगी। दोनों का जैसे ही हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R आ जाएगी। यही कार्य निकाय की स्थिर ऊर्जा है, इसे U से प्रदर्शित किया जाता है और U इक्वल टू इतना आ जाएगा। यहाँ पे हमने दो बातें नोट में समझाई हैं, इन बातों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और यही हमारे एग्ज़ाम में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास सजाती आवेश हैं। सबसे पहले हम लोग सजाती आवेश जो सिमिलर चार्ज होते हैं उनके लिए समझते हैं। सजाती आवेशों में माना कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, धनावेश हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और जब इन आवेशों को हम एक दूसरे के निकट लाना चाहेंगे तो हमें इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये आवेश जैसे जैसे निकट आते जाएंगे, प्रतिकर्षण बल का मान उतना ही ज़्यादा होता जाएगा और ऐसी स्थिति में हमें अधिक कार्य करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमको अधिक कार्य करना पड़ेगा और कार्य ही चूंकि स्थितिज ऊर्जा है, जब हम अधिक कार्य करेंगे तो इसका मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा भी वहाँ पे अधिक होगी। यानी अगर हमारे कार्य में वृद्धि होगी तो स्थितिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। अगर कार्य में वृद्धि होगी तो स्थितिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। तो जब सजाती आवेशों को, चाहे वो प्लस प्लस के हों चाहे माइनस माइनस के हों, जब हम निकट लाते हैं तो चूंकि कार्य बढ़ता जाएगा निकट लाने में, इसलिए स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लेकिन जब इन आवेशों को हम दूर लेकर जाएंगे तो चूंकि प्रतिकर्षण बल ही कार्य कर रहा है, दूर लेकर जाएंगे तो ऐसी दशा में कार्य घटता जाएगा और जब कार्य घटता जाएगा तो इसका मतलब यह है कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी घटती जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है आपको कि सजाती आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने में चूँकि कार्य बढ़ता है इसलिए स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है,
और दूर ले जाने में चूंकि कार्य घटता है इसलिए स्थितिज ऊर्जा भी घटती है। ठीक इसी तरीके से अगर अपोजिट चार्ज हैं, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, विजातीय आवेश हैं, तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल की वजह से जब इनको हम एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे तो हमें कार्य बढ़ाना पड़ेगा, कार्य अधिक होगा। दूर ले जाने में कार्य बढ़ेगा, तो जब कार्य बढ़ेगा तो इसका मतलब कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। लेकिन जब इन्हीं आवेशों को हम एक दूसरे के निकट लाएंगे तो चूंकि ये आकर्षण बल है इसलिए कार्य ऐसी दशा में घटेगा, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी घटेगी। तो ये दोनों ही पॉइंट जो हैं आपको क्लियर रखने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका भी यहाँ पे हमने नोट बना दिया है, आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। सजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और दूर ले जाने में घटती है। विजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में निकाय की ऊर्जा बढ़ती है, घटती है और दूर ले जाने में बढ़ती है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रोटॉन प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन पर आएंगे तो प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिव होते हैं, धनावेशित होते हैं, इसलिए हमें ये वाला आंसर देना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा तो चूंकि ये दोनों ही निगेटिव होते हैं, ऋणात्मक आवेश होते हैं, इसलिए सजातीय आवेश होंगे तब भी हमें ऊपर वाला आंसर देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा तो प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये हो जाएंगे विजातीय आवेश। तो जब ये विजातीय आवेश हो जाएंगे तो हमें फिर नीचे वाला आंसर देना पड़ेगा। थैंक यू।